ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे विपक्ष के सवाल सरकार का पलटवार की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक की। धामी कैबिनेट की इस बैठक में 52 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। वहीं सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद अगड़ेबाजी का आरोप लगाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट में ऐतिहासिक 52 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों पर रार भी छिड़ गई है। विपक्ष ने धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि धामी कैबिनेट ने जनहित के कई फैसले नहीं लिए हैं। सरकार ने नई वाहन नीति को मंजूरी देकर फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही सर्किट रेट में 200% से अधिक की बढ़ोतरी कर जनता से जमीन खरीदने का अधिकार छीन लिया गया है। साथ ही गैरसैंण में सत्र कराए जाने पर भी कांग्रेस से सवाल उठाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े फैसले लिए, जिसके तहत जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे की दर को तय किया गया है। इसके साथ ही गैरसैंण में सत्र कराने का सरकार ने फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही है। निश्चित बोझ है। जिस प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिस प्रदेश पर तनख्वाह देने के लिए सरकार को बार बार लोन लेना पड़ रहा है, उसमें इस तरीके की फजूल खर्ची करना मैं निश्चित ही गलत मानता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं। साथ में मैं कहता हूं सरकार अपनी आमदनी बढ़ाए, सरकार अपने कर्जे से मुक्त हो और उसके बाद अगर इस तरीके के वाहन खरीदे हम स्वागत करते हैं। हम नहीं करेंगे, जरूरत है या नहीं है, लेकिन इस समय जब हम 10,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज देने में चुका रहे साल का और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया, बच्चा हमारा कर्जे में डूबा हुआ है, ऐसे में 35 लाख के वाहन खरीदना सरकार फिजूल खर्ची कर रही है और अनावश्यक दबाव इस राज्य में डालने का काम कर रही है। देखिए, ये मंत्री की जो गाड़ियों की जहां तक बात है, तो मंत्रियों को हमेशा दौरे पे जाना होता है। पहाड़ी और हमारा उत्तराखंड काफी दुर्गम क्षेत्रों में गिना जाता है, तो गाड़ी वगैरह उनकी उस हिसाब से अगर व्यवस्थित रहेगी तो किसी भी प्रकार का उनको आवाजाही में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष की बुद्धि को मैं भ्रष्ट इस समय इसलिए मान रही हूं क्योंकि बेबुनियादी तत्व और बेबुनियादी तर्क लेकर वो सामने आते हैं और बेबुनियादी ही बातें करते नजर आते हैं। इनके पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार एक से एक कानून लेकर आ रही है, एक से एक बातें लेकर आ रही है, महिला आरक्षण नीति को आप ले लीजिए और धर्मांतरण कानून को ले लीजिए, सख्त नकल कानून को ले लीजिए, इस तरीके के जो जनमानस के लिए अच्छे मुद्दे हैं वो हमारी ही सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसलिए विपक्ष इस समय तिलमिलाया और घबराया हुआ है, तो बेबुनियादी बातें ही करता रहेगा और बेबुनियादी बातों को ही आगे लेकर चलता रहेगा। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में वाहन खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 35 लाख की गाड़ी में अब राज्य के मंत्री घूम सकेंगे। आपको बता दें कि इस नीति के तहत प्रदेश के मंत्रियों के लिए अब 35 लाख तक के वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विशिष्ट, अति विशिष्ट, महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। कैबिनेट के इस फैसले से 31 मार्च से पहले 1500 वाहनों को खरीदने की राह आसान हो गई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि एक तरफ राज्य पर कर्ज का बोझ पड़ रहा है, जोशीमठ में आपदा आई है और सरकार इस तरह गाड़ियां खरीदकर जनता के टैक्स की बर्बादी कर रही है। मुझे लगता है उत्तराखंड की सरकार में जो बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपनी अक्ल से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं एकदम समाप्त हो चुकी हैं और वो जो ब्यूरोक्रेट मांग रहे हैं, जो IAS, IPS, PCS जो बोल रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। वो तो मशीन होते हैं, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको अब 70-75 हजार करोड़ को आपका कर्ज चढ़ गया और उसके बाद आप लग्जरी कार ले रहे हैं। आपके पास अब देखो ना, बजट आने वाला है, मार्च में बजट देखो, उसमें आपका कितना 1000 करोड़, 5-6 हजार करोड़, पिछले साल तक 6,000 करोड़ आपको तो ब्याज देना होता है। 6,000 करोड़ से कितना आपका विकास हो सकता था। कर्ज लिए जा रहे हो, ऐश करो, तो जनता को ठगने के लिए बोलो कि भाई हमने आपके लिए ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, इस तरह से कर रहे हैं। ये कैसे लोकतंत्र के साथ कैसा मजाक हो रहा है।
कुल मिलाकर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। हालांकि धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े फैसले भी लिए, जिसके तहत जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे की दर तय करने के साथ ही स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी, गैरसैंण में बजट सत्र कराने समेत अन्य फैसले भी सरकार ने लिए हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं है कि नई वाहन खरीद नीति से राज्य पर आर्थिक बोझ जरूर पड़ने वाला है। जोशीमठ में आई आपदा के समय सरकार को ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए था। बहरहाल देखना होगा कि धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों से राज्य को कितना लाभ होता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे धामी का संकल्प कॉरिडोर विकल्प, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।